राजधानी रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के हातमा बस्ती से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ चोरों ने एक ऐसी विधवा महिला के घर को निशाना बनाया जिसने पूरी अपनी ज़िंदगी संघर्ष में बिताई और अपनी बेटियों के भविष्य के लिए एक एक पैसा जोड़कर रखा था। करीब 30 साल पहले पति के निधन के बाद यह महिला अपनी 2 नन्ही बेटियों के साथ बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। परिवार का सहारा नहीं, आर्थिक तंगी और समाज की चुनौतियों के बीच इस मां ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत कर अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी के लिए धीरे धीरे जेवर और पैसा जमा किए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रविवार की देर शाम जब यह महिला अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने घर से बाहर गई हुई थी, उसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और उनकी ज़िंदगी भर की कमाई पर हाथ साफ कर दिया। पीड़िता की छोटी बेटी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही है, आज अपने एजुकेशनल टूर के लिए केरल जाने वाली थी। उसने भी टूर के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, लेकिन चोर वो भी अपने साथ ले गए। वहीं बड़ी बेटी मुस्कान ने बताया कि जब वे लोग सुबह घर लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर का नज़ारा वहाँ पे है कोई और कि नहीं? घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। किधर भागा? और जो कुछ भी उनकी उम्मीदों का सहारा था सब खत्म हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही एफएसएल की टीम और गोंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए गए और जांच शुरू कर दी गई है। अब यह परिवार बस एक ही उम्मीद में जी रहा है कि उनके घर से चोरी हुआ सामान जल्द से जल्द बरामद हो जाए, ताकि उनके टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ने की कोई राह मिल सके। यह सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि एक माँ के संघर्ष, सपनों और उम्मीदों पर किया गया वार है। जब सुबह में तो ताला खोलने के लिए चाबी मेरी बहन दी थी, तो फिर ताला खोलने के लिए चाबी दी तो चाबी देख रही तो पहले से लगा हमको दूर से कि दरवाजे मेरा खुला हुआ है, तो फिर आके देखे कि ताला तो है ही नहीं। तो फिर ऐसे धक्का दे कर सारा सामान देख रहे बिखरा पड़ा हुआ, जो कि ऐसे करके नहीं गए थे। और डायरेक्ट दौड़ के हम अंदर घुसे कि काहे ऐसे है बोल के। मेरी बहन तो लॉक करके गई थी। जैसे देखे कि लॉकर टूटा हुआ है और सारा सामान गिरा हुआ, गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं है। जितना फिर हम अंदर फिर डाल के देखें तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ सामान ही नहीं था वहाँ पे। और गोल्ड और सिल्वर था, कैश था, ये सारा कुछ। फिर कुछ नहीं वहाँ पे था, एक भी पैसा। 10-12 तक का ज्वेलरी था और कैश तो 50,000 था ही, क्योंकि अभी मेरे घर में शादी है। हम लोग शादी अटेंड करने गए थे, घर का, तो इसी वजह से भी उतना अमाउंट रखे थे। बहन को केरला जाना था, आज का ही ट्रिप था 1 बजे, तो इसके लिए मम्मी मेरा पैसा रखी थी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। पता चला वो दादी घर शादी में गई हुई थी, तो आई हुई थी, तो हम नानी घर में ही सोए हुए थे। नानी घर से हम उठे और उसको चाबी दे के जाओ तुम पहले खोलना गेट। जैसे वो आई देखी सारा खुला हुआ है, हमको कॉल की कि आओ, तुम खोली थी क्या गेट? तो हम आए तो देखे कि नहीं, हम बोले उसको कि नहीं। तो फिर वो पूरा सामान वामान देखने लगी, उससे पता चला कि पूरा गहना कैश गायब है, जो कि हमको अभी एजुकेशन टूर पे निकलना था केरला 1 बजे यहाँ रांची स्टेशन। तो फिर हम अपना बैग चेक किए तो उसमें भी पैसा ये सब कुछ नहीं था। और फिर अच्छे से पूरा चेक करने के पता चला कि जितना ज्वेलरी था, गोल्ड का, सिल्वर का, सारा गायब है, कुछ भी नहीं है। और घर में कम से कम 50,000 से प्लस कैश होगा, वो नहीं है। ढेर सारा था सर, हम अनजात तो नहीं, मगर फिर भी 10-12। क्या क्या था? बहुत था, कान का था, मंगलसूत्र था, नथिया था, और 2-3 4-5 जोड़ा कान का, और अंगूठी था सर। बहुत सा, उतना हमको अथी नहीं सर। खाली एक चैन हम पहन के गए थे सर, पायल था, मेरा बेटी लोग का गहना, सारा पुराना गहना भी था।
कुछ पुराना पहले का जो होता है ना वो सभी था। हाँ, शादी का जो गहना थी माँ दी थी, जो फिर बाद में हमारे हस्बैंड ऐसा होने के बाद फिर हमको गहना चढ़ा था। हम लोग का नियम है सो, तो हमारी माँ दी थी, वो भी चली गया। फिर हम अपने से कुछ खरीदे थे बेटी लोग के लिए, बहन लोग दी थी सब। हम छोटी है ना, हम सब बहन से छोटी थे, तो हमको सारी बहन लोग देती लेती थी।